हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलाई क्यू डान। आज मैं आपके साथ इस डिज़ाइनर लहंगा चोली की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसको मैंने 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बनाया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस लहंगे को रेडी करने के लिए टोटल मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। इसी से ही हम लहंगा और चोली दोनों रेडी करेंगे और 1.5 मीटर मैंने इसके लिए लाइनिंग ली है। इसके टॉप और बॉटम दोनों में हम लाइनिंग लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बॉटम को कट करेंगे। तो उसके लिए पहले कटिंग हमने लाइनिंग पे करनी है। तो जो हमारी लाइनिंग है उसको इस तरह से डबल फोल्ड में बिछाएंगे। अब एक कोने से इसको पकड़ेंगे और उसी के दूसरे कोने से इस तरह से उठाते हुए इसको कोन शेप में पलट लेंगे। अब हमारा फैब्रिक जो है 4 फोल्ड में हो गया है। अब यहाँ पे हम कमर के लिए मार्क करेंगे। 22 इंच हिप है, उसका चौथा हिस्सा 5.5 इंच हो गया और उसमें एक्स्ट्रा 2 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ से गोलाई में टेप को रखेंगे और जहाँ हमारा 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे। ऊपर से हमारा मार्क 9 इंच पे आया है तो दूसरी साइड भी हमने 9 इंच पे ही इसको मार्क करना है। और इन दोनों निशानों को अब हम इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए मिला देंगे। इसको एक बार फिर से हमने नाप लेना है। ये देखिए, ये पूरा 7.5 इंच है। इसी तरह से हिप को 4 से डिवाइड करते हुए और प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन लेते हुए हमने कमर के लिए मार्क लगाना है। इसमें हम 1.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो वो अलग से इसमें स्टिच होगी। इसलिए 1.5 इंच टेप को हमने बाहर की ओर निकाल लेना है और जितनी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें से 1 इंच माइनस करते हुए हम लाइनिंग के लिए मार्क कर लेंगे, क्योंकि लाइनिंग हमारी मेन फैब्रिक से कम आएगी। ऊपर से 1.5 इंच टेप को बाहर की ओर निकालते हुए इस तरह से हमने लेंथ के लिए मार्क कर लेना है। इसके बाद इन निशानों को हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे और अब पहले कमर की ओर से हमने इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद नीचे से भी इसको हम कट कर लेंगे। अस्तर को हमने कट कर लिया है। अब इसी को रखते हुए हम मेन फैब्रिक पे भी कटिंग करेंगे। इसके बाद मेन फैब्रिक जो है उसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लेना है। ये देखिए, ये फैब्रिक हमारा डबल है। इसको हम अच्छे से सेट करेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने अस्तर कट किया था उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों को हम बराबर रख लेंगे। उसके बाद ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ऊपर से हमने दोनों को बराबर कट करना है, लेकिन जब हम नीचे से इसकी कटिंग करेंगे तो मेन फैब्रिक को अस्तर से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। इसी तरह से पूरे में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे और अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग जो हमने एक्स्ट्रा मार्क किया है उसी पे करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने बॉटम की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हमने मेन फैब्रिक को रेडी कर लेना है। तो इस तरह से नीचे की साइड से हम इसको पकड़ेंगे और उल्टी ओर में इसको एक बार फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। लहंगे के पूरे घेर में इसी तरह से हमने इसको फोल्ड करना है और एक बार इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब एक बार फिर से इसको मोड़ेंगे और इसके ऊपर फिर से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से पूरे घेर को हमने रेडी कर लेना है। ये देखिए, अब हम इस पे लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह की मैंने लेस ली है। लेस को भी सिलाई लगाते हुए हम पूरे घेर में अटैच करेंगे। लहंगे को लेस लगा के मैंने रेडी कर लिया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उल्टी साइड में हमने इसको पलटना है और दोनों साइड से बराबर मिलाते हुए ऊपर से नीचे तक इसकी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा बॉटम का मेन फैब्रिक रेडी है। अब हमने लाइनिंग को भी 2 बार उल्टी और फोल्ड करना है और इस पे भी पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए,
नीचे से रेडी करने के बाद साइड से भी हमने इसको स्टिच करते हुए बंद कर लिया है। अब हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में स्टिच करना है। तो मेन फैब्रिक के अंदर हम इस तरह से लाइनिंग को डालेंगे और दोनों को बराबर पकड़ते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे। दोनों को हमने आपस में स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए इस तरह से हमने एक पट्टी कट की है जिसकी लंबाई 4 इंच है और इसको हमने डबल फोल्ड में रखा है। इसके बाद पट्टी और कमर वाले हिस्से को दोनों को बराबर पकड़ेंगे और दोनों को हम नाप लेंगे। तो जहाँ पे ये बराबर आ रहे हैं वहाँ पे हम मार्क करेंगे और उससे आगे हाफ इंच हम एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। यहाँ से हमने इसको कट करना है और यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। तो बेल्ट को हमने स्टिच कर लिया है। अब ऊपर की साइड से हाफ इंच फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए। अब हमने बेल्ट को जो है इसके साथ अटैच करना है। तो जिस साइड से हमने इसको फोल्ड किया है उसकी दूसरी साइड से हम इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसको हम सीधा अंदर डालेंगे और बेल्ट को इसके बराबर पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे। देखिए बेल्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब इसको इस तरह से बाहर की ओर निकालेंगे और इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से पूरे में हमने सिलाई लगा के इसको रेडी करना है और इसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा इसको खुला रहने देंगे क्योंकि यहाँ से हमने इलास्टिक डालनी है। इसमें मैं 1.5 इंच की इलास्टिक डालूंगी। तो जितनी आपकी कमर है उससे 4 इंच कम ही आप इलास्टिक कट करें। इसकी कमर 22 इंच है तो मैंने इलास्टिक को 18 इंच कट किया है। अब यहाँ से मैं इलास्टिक को इसमें डाल दूंगी और जो ये हमारा खुला वाला हिस्सा है इस पे भी सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद हम इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड से इस तरह से बराबर खींचते हुए इसके बीचों बीच हमने सिलाई लगा के इलास्टिक को पक्का कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जो है हमारा लहंगा बनके रेडी है। मैंने इसको 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बनाया है। इसके बाद जो हमारे पास बाकी फैब्रिक था उससे हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाएंगे और ऊपर की ओर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 5 इंच हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे और नीचे की साइड 5 इंच पे हमने आर्म होल के लिए मार्क लगाना है। हाफ इंच शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे और इस तरह से लाइन को सीधा मिला देंगे। 10 इंच जो है हम टॉप की लेंथ लेंगे। इसके बाद बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। टोटल बस्ट को 4 से डिवाइड करते हुए निशान लगाएंगे और 1 इंच मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। 5.5 इंच का निशान कमर के लिए लगाएंगे और आगे की ओर 1 इंच हम प्लेट के लिए मार्क करेंगे क्योंकि हमने इसमें प्लेट्स बनानी है। प्लेट के निशान के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन ऐड करेंगे। इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा लेंगे और इसी लाइन पे 2.5 इंच पे हम प्लेट के लिए निशान लगाएंगे और 3 इंच हम प्लेट की लंबाई रखेंगे और इस निशान के दोनों साइड हाफ हाफ इंच मार्क करते हुए इस तरह से प्लेट की मार्किंग कर लेंगे। अब फिटिंग वाले निशानों को हमने इस तरह से मिला लेना है। जब हमारी प्लेट्स बनेगी तो हमारी फिटिंग इस तरह से आएगी। यहाँ से हमने आर्म होल की शेप को ड्रॉ करना है। ऊपर 2.25 इंच पे जो है हम नेक विड्थ लेंगे और 3 इंच हम नेक डीप लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बनाते हुए नेक की शेप को ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों के नेक को हम सेम रखेंगे। ये हमारे टॉप की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो शोल्डर डाउन वाले निशान को इस तरह से तिरछे में मिलाएंगे और मार्किंग के अकॉर्डिंग टॉप की कटिंग कर लेंगे। प्लेट वाले निशान पे इस तरह से कट लगा लेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों में हमने प्लेट्स बनानी है। अब फ्रंट वाले पार्ट को हटाएंगे और बैक को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करते हुए कट कर देंगे। बैक में हमने हुक और आई की पट्टी रेडी करनी है, इसलिए हमने इसको सेंटर से कट किया है। इसके बाद हम टॉप की लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग को हमने डबल रखा है। अब फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखते हुए इसके अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे 2 पीस कट हुए हैं, एक को हमने फ्रंट के साथ हटा लेना है और दूसरे पे जो हमने बैक कट किया था उसको इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इसको भी सेंटर से कट कर लेंगे। ये हमारे बैक की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हमने लाइनिंग को मेन फैब्रिक से अटैच करना है। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को हमने उल्टा रखना है। ये हमारी उल्टी साइड है। सभी साइड से स्टिच करेंगे, बस एक साइड से हमने इसको खुला रख देना है, क्योंकि यहाँ से हम इसको पलटेंगे। तो सब साइड से स्टिच करने के बाद जिस साइड से हमने खुला रखा था वहाँ से हमने इसको पलट के इस तरह से रेडी किया है और इस पर आयरन लगा ली है। अब हम इसमें प्लेट्स बना लेंगे। जिस तरह से हमारी मार्किंग हुई थी उसी तरह से हमने देखिए फ्रंट पार्ट में जो है प्लेट्स बना ली हैं। इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी रेडी करके इसमें भी प्लेट्स बना लेनी है। ये देखिए सेंटर वाली साइड से हमने इसको जो है स्टिच नहीं किया था और वहीं से हमने इसको पलटा है। अब हम इसकी काज पट्टी रेडी करेंगे। तो 3 इंच चौड़ी हमने एक पट्टी ली है और इस तरह से इस पे सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लेंगे। अब इसको इस तरह से पलट लेना है और ऊपर की ओर से भी इसके बराबर इस तरह से पलटेंगे और नीचे की ओर से भी इसको इसी तरह से पलट लेना है। अब उल्टी साइड में करते हुए एक बार इसको 1/2 इंच फोल्ड करना है और दूसरी बार इस तरह से बराबर फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक साइड में हमारी काज पट्टी बनके रेडी है। दूसरी साइड के लिए 2 इंच चौड़ी हमने एक पट्टी कट की है और इसको भी इसी तरह से स्टिच करते हुए इसको पूरा अंदर की ओर 2 बार फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस साइड में हमने इसकी हुक लगानी है और दूसरी साइड हम इसकी आई बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। इसके बाद हम इसके कंधे जॉइंट करेंगे। तो दोनों साइड से सिलाई लगानी है, उसके बाद साइड से हमने इसकी फिटिंग लगा लेनी है। तो ये देखिए कंधे और साइड से हमने इसकी फिटिंग लगा ली है और अंदर की साइड से ये देखिए ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ है। कहीं भी हमारी कोई भी सिलाई दिख नहीं रही है। दोनों साइड में बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने पट्टियाँ अटैच कर ली हैं और ये हमारी फ्रंट साइड है। ये देखिए इसमें हमने हुक और आई दोनों लगा ली हैं और ब्लाउज को रेडी कर लिया है। ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हुआ है। इस तरह से 2 मीटर फैब्रिक के साथ बहुत ही प्यारा हमने लहंगा चोली बना के रेडी किया है। आप भी इसी तरह से इसको बना के तैयार कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।